हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट 2। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हम 9th क्लास के बेसिक्स कर चुके हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है बच्चों। मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अब देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। इसमें देखो जो हमने बेसिक्स किया था फर्स्ट पार्ट में, उसी के भी आप पे देखो मैंने स्टार्टिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, उसी की फॉर्म पे कंसिस्ट करेंगे क्या, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कांस्टेंट और कोफिशिएंट। ठीक है ना, अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक दिस, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। ठीक है ना, इसमें देखिए जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं हमारे पास इसमें एन टर्म है। एन टर्म कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशंस का देखो, जैसे मैंने बोल दिया ये मेरे पास ए एन एक्स की पावर एन, इसमें मेरे पास कोफिशिएंट है ए एन, और ये मेरे पास एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है ना, उसकी पावर एन है। एज इट इज ए एन माइनस वन है टर्म एक्स पर एन माइनस वन। इसमें जो हमारे पास एन होगा ना, ये पार्ट ऑफ ए होल नंबर होगा। ठीक है ना बच्चों, इतना काम करने के बाद अब देखिए, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था और सेकंड पार्ट में भी किया था, अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो जॉब पॉलिनोमियल। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं कभी भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं किसकी, जीरो जॉब पॉलिनोमियल की, तो इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बच्चों। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, देखिए जिसमें मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे मैंने बोल दिया ए एक्स प्लस का बी, ये मेरे पास एफ ऑफ ए एक्स है। अब मैं इसकी जीरो जो निकालूंगा, फर्स्ट केस मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। देखो जब मैंने जीरो किया तो मेरे पास ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। बच्चों यहां से मेरे पास ए एक्स क्या आएगा, माइनस का बी, और एक्स मेरे पास आएगा माइनस के बी बाई ए। ये मेरे पास है जीरो किसका, इस लीनियर इक्वेशन का। और जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो ध्यान से एक बात देखिए, मेरे पास एफ ऑफ ए एक्स क्या था, ए एक्स प्लस का बी। मैंने पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को माइनस बी बाई ए, एफ ऑफ माइनस के बी बाई ए। देखो बेटा, ए एज इट इज माइनस के बी बाई ए प्लस का बी। बोर्ड मास, बोर्ड मास का क्या होता है बेटा, पहले ब्रैकेट होएगा, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास माइनस बी प्लस बी क्या आ गया, जीरो आ गया ना। इसका मतलब अगर मैं कभी भी जीरोज की बात करूंगा, वो क्या करेगा, होल पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स क्या बना देगा बेटा, जीरो बना देगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता बेटा, जिसके फॉर्म पे हम काम करेंगे। देखिए ध्यान से, जब हम करेंगे तो इसके लिए मैं एक कोऑर्डिनेट बना लेता बेटा। देखिए लाइक दिस बेटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे मैंने बोल दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, देखिए ये मेरे पास जीरो रहेगा, सेम एज 1 2 3 4 अब तो सोन चलेगा, मेरे पास एक्स एक्सिस है। सेम मेरे पास क्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सो ऑन। सेम ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सो ऑन। बच्चे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि एफ ऑफ एक्स मैंने बोल दिया एक्स प्लस का 2। अब जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। जब मैंने इसको जीरो किया, देखिए ध्यान से क्या है मेरे पास बेटा, हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने बोल दिया एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ी सी इनकम बोलता है इसको, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2। अब देखो मेरे पास ये एक्स की वैल्यू है बेटा माइनस का 2। अब जब मैं इस माइनस 2 को पुट करूंगा इस प्लेस पर,
तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी बेटा। चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इसके नेक्स्ट पे करने दो। देखिए मैंने बोल दिया एफ ऑफ माइनस का 2, मेरे पास क्या है बेटा, माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -2 मेरे पास वो वैल्यू है एक्स की जिसने कंप्लीट पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब देखिए मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में क्या बोला था, 0 का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को 0 कर दे, ठीक है ना। तो ये 0 रहेगा। अब एक बात देखिए, जैसे मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स डैश है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास वाई डैश है। बच्चे अब ध्यान से एक बात देखो, एक्स पर वाई क्या होता है, 0 होता है। वाई पर एक्स क्या होता है, 0 होता है। अब एक बात देखो, अगर हम कभी भी 0 की बात करेंगे ना, हम एक्स एक्सिस को लेकर चलेंगे। जैसे मेरे पास पॉइंट ये है, ये पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा, -2,0। एक्स की वो वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। इसका मतलब मेरे पास पॉइंट कहेगा एक्स और एफ ऑफ एक्स आएगा, ये मेरे पास 0 रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल पुट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसका कर्व डिफाइन करूं, ग्राफिकल पार्ट, ध्यान से देखिए बेटा, एक्स ये वाई ये, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू आगे 2, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0। अब देखिए ये मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक लाइन बन गई। ये लाइन मेरे पास कौन सी है, x+2 है, एफ एक्स है, और हम एफ एक्स को y मान के चलते हैं, तो y मेरे पास आ गया x+2, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा। तो मैंने क्या बोला इसको, -2,0। ये मैंने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। अब आगे देखिए बच्चों, अब हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन बनती है। देखिए बेटा जैसे मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात की, क्वाड्रेटिक की बात देखिए बेटा, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बनेगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 बनेगा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफिकल फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक पैराबोला शेप आएगी, तो यू शेप रहेगा बेटा, ठीक है ना। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप एक काम कर लीजिए, आप एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है ना। एफ एफ एक्स को वाई बोल दीजिए। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, एक्स और वाई, देखिए वाई इक्वल हो गया एक्स का स्क्वायर। जब आपने एक्स को 0 बोला, वाई क्या बनेगा, 0 बनेगा। ओके, जब आपने एक्स को बोला -1, वाई मेरे पास है -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। आपने एक्स को बोला 1, वाई इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितने का बेटा, 1। जब आपने एक्स को बोला -2, वाई मेरे पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, और 2 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 आएगी। जब आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपके पास एक कर्व आएगा, उस कर्व का नाम क्या आएगा बेटा, पैराबोला शेप कर्व। देखिए जैसे सेम पार्ट हमने एक क्वाड्रेंट फिर से ड्रॉ कर दे बेटा। देखिए देखिए बच्चों, सेम हम इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास है 4, ये मेरे पास 5 अप टू 7, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ये मेरे पास है -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू 7। तो ये मेरे पास रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7। नीचे आएगा -1, -2, -3, -4 अप टू 7। देखिए 0 पे वैल्यू क्या थी, 0 थी। -1 पे वैल्यू क्या बेटा, 1 है। -2 पे वैल्यू, सॉरी 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू क्या, 4 है, -2 पे वैल्यू क्या बेटा, 4 है। जब आपने इसको कर्व की फॉर्म रिप्रेजेंट किया, आपके पास इस टाइप का शेप जाएगा। ये शेप कौन सा बेटा, पैराबोला शेप है। इसके बेस पे आपने काम करना, ठीक है ना बेटा। जो हमारे पास कर्व बनेगा ना, पैराबोला कर्व बनेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक फॉर्म बेटा। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर 3 होती है, ए एक्स का क्यूब बी एक्स का स्क्वायर सी ऑफ ए एक्स प्लस के डी में फॉर्म होएगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने y बोल दिया जो कि एफ ऑफ ए एक्स है, वो हमारे पास एक्स का क्यूब, ठीक है ना। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक कर्व बनेगा बेटा, ठीक है। कर्व के लिए हम छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। y मेरे पास क्या है, एक्स का क्यूब है। हम एक रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट निकाल लेते बेटा। देखिए बच्चों, एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास है वाई। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू -1, -1 का क्यूब -1 आएगा। 2 है, 2 का क्यूब 8 आएगा, -2 का क्यूब आएगा बच्चा -8। आपने नोट करना है, देखो -1 की पावर ओड नंबर कहेगा -1, -1 की पावर इवन नंबर कहेगा +1। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेंट के फॉर्म में, देखिए तो हम क्या करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में बेटा। देखिए जैसे मैंने बोल दिया ये वाला, अब देखिए सेम इसको मैंने बोल दिया 0, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 अप टू 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस सब टू 1। ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस 8 रिप्रेजेंट करने के लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 8। देखो 0 पे वैल्यू का बेटा मेरे पास 0 है। 1 पे वैल्यू क्या है, 1 है। -1 पे वैल्यू क्या है बेटा, -1 है। 2 पे वैल्यू क्या है, 8 है। -2 पे वैल्यू क्या है बेटा, -4। देखो हमारे पास एक कर्व बन गया, इस शेप का कर्व, ये हमारे पास कर्व है, ठीक है ना। ये क्यूबिक फॉर्म बन गया, ठीक है बच्चे। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कभी भी जीरोज बनेगी ना, वो जीरोज कब बनेगी, जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी हमारे पास नंबर ऑफ जीरो जाएगी बेटा, ठीक है ना। अपनी ये बात याद रखना बच्चे। इसके फॉर्म पे देखिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बात बोलेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा जीरोज का, उसमें जो पोलिनोमियल्स होगी पी ऑफ एक्स की अगर n डिग्री है तो हम देखो क्या बोलते थे, पी ऑफ एक्स को हमने वाई बोला था, तो वाई मेरे पास पी ऑफ एक्स होगा और इंटरसेक्ट करेगा एट मोस्ट एन पॉइंट पे। अब एक बात देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पैराबोला शेप है, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल पैराबोला यहाँ पे टच किया, एक पॉइंट है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे पैराबोला टच नहीं हो रहा है, पर टच नहीं करेगा तो कोई जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि पैराबोला 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन दैट कितनी बार वो एक्स एक्सिस कट करेगा, ठीक है। जितनी बार कट करेगा उतनी नंबर पे जीरोज मिलेंगे, और ये हमारे पास मैक्स टू मैक्स होगा बेटा उस गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो अपनी बात याद रखनी बेटा। अब आगे देखिए बेटा, यहां तक कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू बी। बच्चा आप इसको नोट कर लीजिए, आपके इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे आगे बेटा, देखिए अब कुछ क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपने बताना है इसमें कितने नंबर पे जीरो जाए। बच्चे इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जितनी बार एक्स को कट करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरो जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, कितनी बार से कट किया एक्स एक्सिस को, बोलिए बेटा, आप मैसेज कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे बेटा, 1 पॉइंट पे किया है तो इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी बेटा, इसकी 1 होगी। तो किसी ने यही बात बोला है कि y इक्वल टू पी एक्स मेरे पास चेक करा हुआ है इसका पोलिनोमियल का, इसमें हमने हर एक ग्राफ में बताया नंबर ऑफ जीरोज। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे, सो जीरोज कितनी मिलेगी इसके बेटा, 2 मिलेगी। यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट है, 1 2 और 3, n कितना मिल गया 3, n का मतलब नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है बच्चों। आगे देखिए
अब एक लाइन है मैक्स टू मैक्स पार्ट पे, एक ही बात पे, सॉरी बेटा देखिए एक ही पॉइंट पे कट करेगा, रो पॉइंट मेरे पास एक्स एच रहेगा, हम वाई को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक ही पॉइंट है, यहाँ पर कितना 1 2 3 और 4। इसमें आपने याद रखना है नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस को कट करे, क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे या टच करे, वही नंबर ऑफ जीरोज दिखाएगा। अगर वो टच नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा या फिर बाइसेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करे, तो जीरोज नहीं बनेगा बेटा। हम आगे उसको इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बेस पे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का देखिए, इसने बोला है कि हमारे पास y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन कर दिया और हमने बताना है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, 2.10 फिगर है, पॉलिनोमियल है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखिए इसने क्या x को टच किया है, टच नहीं किया तो जीरोज नहीं बनेगा। आपने एक बात नोट करना बेटा, ठीक है ना बच्चों, सब क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। यहां पर देखो इसने यहाँ पर y को किया है, y को हम काउंट नहीं करेंगे, हमने करना है x को काउंट। नंबर ऑफ जीरोज कितना बेटा इसका 1 है। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई बच्चों। अब यहाँ पर कितने बार किया बेटा 1 और 2, n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 आ गई। अब देखिए 1 2 3 और 4, n की वैल्यू 4 है, y को हमने काउंट ही नहीं किया, 1 2 और 3, n की वैल्यू कितने बच्चों 3 आएगी। इसके भी आप पे हमने बस इतना ही काम करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, बी हैप्पी इन कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। Now I end the class.